हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका साइबर वाले गुरुजी में। और एक बार फिर से हाजिर हैं हम लोग एक नई वैकेंसी के साथ। ये जो वैकेंसी है ये देखने को मिल रही है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। और ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ही है। इसमें 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है, जो कि डिवाइडेड है दो तरह की वैकेंसीज में। एक जो है वो है स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि 100 वैकेंसीज हैं टोटल। बाकी जो ये 100 वैकेंसीज हैं वो हैं जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। और इसमें फाइनली ये जो आपका स्पेशलिस्ट है इसमें 6 अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। इस डिसिप्लिन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का स्पेशलाइजेशन नहीं रिक्वायर्ड है जनरलिस्ट वाले में। ये आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसकी भी आपको तैयारी करनी हो या आप कितनी तैयारी की हो। सो यहाँ पे आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो स्पेशलिस्ट जोन के लिए आपका जो भी 7 डिविजन्स थी इसमें उसके रिगार्डिंग इसमें सारा दिया हुआ है। पहला जो कि रिस्क मैनेजमेंट था उसके लिए क्राइटेरिया है। अच्छा, इसमें आप लोग ध्यान देना कि अगर आपकी इसमें ऐड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होना चाहिए साथ में, ये कंपलसरी है। और अगर और लगा हुआ है इसका मतलब आपका या तो ये कंपलसरी है, अगर आपका ये क्वालिफाइड है तो ये हो सकता है, या ये भी है। तो इसमें से कोई एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर और ये चीज़ आप ध्यान देना, अगर और लगा है तो आपकी एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल होना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब आपका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी टेक है, इसके साथ में एंड लगा है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है। और अगर आपका एमटेक है तो उसके साथ भी एंड लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो ये काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है जल्दी जल्दी में। इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो कि नहीं। तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में आपका दिया हुआ है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या बी कॉम होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या आपका एम कॉम होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए आपका बी टेक होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या आपका एम टेक होना चाहिए। इसमें एम टेक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपका बी टेक है तो वो भी चलेगा, अगर आपका एम टेक है तो वो भी चलेगा। उसके बाद अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से लगाना चाहते हो आप, तो बी टेक कंपलसरी है केमिकल इंजीनियरिंग से, या एम टेक होना चाहिए। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट में आपका बी टेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांचेज में, ठीक है। और या आपका मास्टर्स होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स भी अगर आपका है तो चलेगा इसमें। उसके बाद में लीगल में आपका बैचलर्स होना चाहिए लॉ में, या आपका मास्टर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, 3 years एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, 2 years फॉर SC एंड ST इज प्रेफरेबल। तो ये प्रेफरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका अगर है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। जर्नलिस्ट में आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट डिग्री। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन या ब्रांच स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है। 100 पोस्ट है टोटली जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि वो एलिजिबल है कि नहीं तो इसमें जर्नलिस्ट में अप्लाई कर सकता है। 100 वैकेंसी टोटल इसमें है। और आपका जो मार्क्स है वो 60% होना चाहिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो। अगर आप SC ST की कैटेगरी में हो तो आप 55% पे भी एलिजिबल रहोगे। बाकी आते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन एज यूजुअल जो सारी गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी वैकेंसीज की तरह ही। और बाकी और कोई इसमें मेजर कोई कंडीशन नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ मेंशन्ड है। उसके बाद में आपका जो ये डेट्स हैं पहले से दी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट और ये कॉल लेटर और ये जो भी है ये सारा दिया है। हाँ, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका एग्ज़ाम होगा पहले, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो एग्ज़ाम है उसका वेटेज आपका 75% रहेगा, और जो इंटरव्यू आपका 25% वेटेज रहेगा एक उसके लिए। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेबस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी चीज़ें डाल दूंगा। इस वीडियो से मुझे केवल वैकेंसी के बारे में बताने का मेन मकसद था मेरा। बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो खुद से, सिलेबस वगैरह इसमें मैंशनड है। और ये जो वेबसाइट है इसका भी लिंक डाल दूंगा जहाँ से आपको रजिस्टर और अप्लाई करना हुआ है। ये तीनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग ऐसी ही वैकेंसीज फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। थैंक यू।